दोस्तों, आज पेश है मुर्दा जाग उठा। ये कवर चित्र है दोस्तों। अनोखा चोर, मैं हूँ अफलातून में आपने पढ़ा। अब आगे पढ़िए। और फिर उसी रात, उठो सोमदत्त उठो, कौन हो तुम? मैं हूँ अफलातून। कौन अफलातून? वही शक्ति जो आज तक तुम्हें चोरी करने के लिए उकसाती है। क्या आगे क्या होता प्रस्तुत कौन से पढ़ी। तुम तुम क्या भला हो और मुझसे क्या चाहते हो? हा 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 हा। आज मैं तुम्हें यही सब कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो सुनो। सुनो ना, मैं कोई भगवान हूँ और ना ही कोई शैतान, बल्कि एक प्रेत हूँ और न जाने कितनी सदियों से मुक्ति पाने के लिए भटक रहा हूँ। एक प्रेत? हाँ, चोर अफलातून का प्रेत। कई शताब्दी पहले मैं एक कुख्यात ऐसा चोर था। ताले दरवाजे की तरचोरियां भरे हाथ के सारे मात्र से खुल जाते थे। मैंने अपने जाने माने अनगिनत चोरियां की, इतना धन इकट्ठा किया कि 7 देशों के राजा महाराजा खजाने भी उतना धन न हो। लेकिन एक बार उन समय राजा चंद्रसेन का खजाना चुराने के चक्कर में पकड़ा गया और मुझे खजाने वाले कमरे में फांसी पर चढ़ा दिया। क्योंकि मेरी लाश की अंतिम क्रिया नहीं की गई, इसलिए मुझे आज तक मुक्ति के लिए भटकता रहा। लेकिन प्रेत महाशय, इस मामले में मेरा क्या संबंध और मुझसे क्या अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते हो? तुम्हारा मेरा तुम मेरे मामले में नहीं, बल्कि मेरे साथ बड़ा गहरा संबंध है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो। उस जन्म में तुम मेरे बेटे थे और एक बेटे के हाथों पिता एक बाप मुक्ति हो सकती है, इसलिए मैं सदियों से तुम्हारे ही जन्म का इंतजार कर रहा था। ओह, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यदि तुम्हारी बात सच है तो मुझे चोरी करने के लिए क्यों उकसाते थे? क्या जरूरत थी? क्या तुम मुझे सीधे साधे सारी बात नहीं बता सकते थे? इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल जिस शताब्दी के राजा चंद्रसेन के हाथों मारा गया था, वो तुम्हारे देश का राजा उग्रसेन के ही पूर्वज थे। आज आज राजा उग्रसेन के पूर्वजों का खजाना मेरा खजाना है। एक विशेष स्थान पर रखा हुआ है और वहीं मेरी लाश रखी हुई है। लेकिन राजा उग्रसेन के सिवा उसके इसके कि उसके पूर्वजों को एक विशाल खजाना कहीं छिपा है और कुछ नहीं मालूम। हालांकि राजा उग्रसेन ने खजाने का पता लगाने के लिए तंत्र मंत्र कई शक्तियों सहित हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस खजाने तक का पता नहीं लगा सका। लेकिन मैं उस खजाने के बारे में उन्हें सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं यह सब चक्कर चलाया कि सोते में तुम्हें गुप्त धन दिखाई देता, ताकि राजा उग्रसेन उस खजाने का प्राप्त करने के लिए तुम्हारी मदद ले और इस तरह तुम्हारे द्वारा मुझे मुक्ति मिल जाए हो। फिर वही प्रश्न, तुम मुझे उस खजाने के बारे में सीधे-सीधे बताकर भी तो मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। इस मामले में चोरी का चक्कर चलाकर महाराज के बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि राजा उग्रसेन के उसके पूर्वजों चंदन सेन की जादुई अंगूठी लिए बिना तुम उस स्थान तक नहीं पहुँचा सकते, जहाँ वह खजाना मेरी और मेरी लाश रखा हुई है। क्या? वह क्यों? वह इसलिए कि वह जादुई अंगूठी ही उस स्थान की चाबी है। बिना उस अंगूठी धारण किए कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रसेन उस बड़े-बड़े तांत्रिक और मांत्रिकों ने उस स्थान को अपनी शक्तियों से बाँधा हुआ है और बड़ी-बड़ी शैतानी तिलस्मी ताकतें आज भी उस खजाने तथा मेरी लाश की रक्षा करती हैं। प्रेत महाशय, तुमने बात तो बताई ही नहीं कि राजा गुरसेन के पूर्वज तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी लाश को जलाया क्यों नहीं था? इसलिए कि दूसरा जन्म लेकर मैं उस खजाने को हासिल न कर सकूं और हमेशा प्रेत योनि में भटकता रहूं। तो क्या तुम दूसरा जन्म लेकर उस खजाने को हासिल कर सकते थे? हाँ, मेरे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा तांत्रिक थे। उसके दिए कुछ तंत्रों द्वारा मैं दूसरा जन्म लेने पर भी पूरी पूर्वजन्म की याददाश्त ताज़ा रहती और मैं दूसरा शरीर धारण कर खजाना हासिल करने की सोच सकता था। ओह! मेरे बच्चे, मेरी मदद करो। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। एक पिता के
प्रेत की अपने बेटे से यही फरियाद है। यानी तुम चाहते हो कि मैं विशेष स्थान पर पहुँचकर तुम्हारी लाश को जला डालूँ, जिससे तुम प्रेत योनि की मुक्ति पाओ? हाँ मेरे बेटे, मैं यही कहना चाहता हूँ। बोलो, तुम यह मुझ पर उपकार करोगे? तुम्हारी मदद करके खुशी होगी, लेकिन क्या महाराज मुझे इस संबंध में बात करेंगे? क्या मुझसे पुश्तैनी अंगूठी देने के लिए तैयार हो जाएँगे? मुझे विश्वास है वह ऐसा करेगा, और यदि वह ऐसा न भी करे तो तुम मौका देखकर उनसे बात करना। तुम्हें क्या बात करनी है, यह मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? तो बताओ, तो सुनो। कहकर अफलातून प्रेत धीरे-धीरे से कुछ समझाने लगा। फिर सोमदत्त से विदा लेकर वह प्रेत वहाँ से अदृश्य हो गया। यह सब कुछ कितना विचित्र है। आज के ज़माने में यदि मैं यह सारी बात किसी को बताऊँ तो वह मुझसे पागल समझेगा या फिर कोरी गप। उ उसके बाद सोमदत्त सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उधर राजा उग्रसेन अपने शयन कक्ष में काफ़ी रात गए जाग रहा था। आश्चर्य, सोमदत्त कोई अदृश्य शक्ति रात को चोरी करने के लिए उकसाती है, और नींद नींद में उसे लोगों का छिपा धन भी दिखता है। समझ में नहीं आता उसकी बात पर विश्वास करूँ या नहीं। यदि यह मान भी लिया जाए कि उसने मुझे मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाई है, तो उससे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? यदि चोरी के जुर्म में कबूल न करता करता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते? उसने अपने भाई को एक प्रकार के बचा लिया। फिर फिर अचानक राजा के दिमाग में विचित्र विचार उभरा। मेरे अरे! हमारे पूर्वजों का विशाल खजाना भी तो कहीं छिपा हुआ है, जिसके बारे में हमारे पुश्तैनी दस्तावेज में ज़िक्र है, जिससे हम आज तक हासिल नहीं कर सके। क्यों ना उस खजाने को ढूँढवाने के बहाने सोमदत्त की बात की सच्चाई का पता लगाया जाए। वह सच्चा होगा तो उसे हमारा खजाना भी नींद में दिखाई दे रहेगा। और यह सोचकर राजा का चेहरा प्रसन्नता खिल गया। वाह वाह! यह हुई ना बात। अब आसानी से सोमदत्त की परीक्षा ले सकता हूँ। काश सोमदत्त की बात सच निकली और हमारे पूर्वजों का विशाल खजाना हमें मिल जाए। और सच है कि अपने देश की कार्यकलाप ही कर दूँगा। उस दिन हमारे देश में कोई गरीब अनपढ़ नहीं रहेगा। और अगले दिन सुबह, चलिए श्रीमान सोमदत्त, आपको महाराज ने याद किया। ओह! और कहीं प्रेत अफलातून के कहने अनुसार महाराज मुझे अपने खजाने को सिलसिले में तो नहीं बुलाया, ज़रूर यही बात होगी, वरना इतनी सुबह-सुबह मुझे बुलाने का और क्या कारण हो सकता है? कुछ देर बाद महल के विशेष कक्ष में, महाराज की जय हो, मुझे कैसे याद किया? यही है, यहाँ बैठो सोमदत्त, फिर हम तुमसे बात करेंगे। सैनिकों, तुम जा सकते हो। जो गया महाराज। और सैनिक के जाने के बाद सोमदत्त, हमें तुम्हें सुबह-सुबह इसलिए बुलाया कि तुम्हारी बात की सच्चाई जान सके, यानी कि हमें इस बात का पूरा विश्वास हो सके कि तुम्हें वास्तव में नींद में गुप्त धन दिखाई देता है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें उसका पता बताती है। मैं समझ गया महाराज। मैं समझ गया महाराज। शायद आप मुझसे अपने पूर्वजों के खजाने का पता लगाना चाहते हैं। तुम्हें तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? कल रात सपने में उसी अदृश्य शक्ति ने आपके पूर्वजों का खजाना दिखाया था, लेकिन उसने उस शैतान के बारे में कुछ नहीं बताया। वह खजाना कहाँ रखता है? हाँ, इतना ज़रूर कहा था, यदि मैं किसी तरह आपसे आपके पूर्वज चंदन सिंह की एक विशेष अंगूठी प्राप्त कर लूँ, तो वह उस खजाने तक पहुँचा सकती है। उस शक्ति ने मुझे यह भी बताया था कि केवल उस अंगूठी के धारक ही उस स्थान तक पहुँच सकता है, और उसे वह खजाना हासिल हो कर सकता है। उस उसके इस संबंध में रात आज रात तक मेरी मदद करने का भी वादा किया है। ओह! इसका मतलब यह हुआ कि सोमदत्त वास्तव में कोई शक्ति गुप्त धन के बारे में बताती है, वरना पूर्वजों के खजाने व अंगूठी के बारे में इसे कैसे पता चला? आप किस सोच में डूबे महाराज? सुनो सोमदत्त, हमारे संग्रहालय में कुछ पुराने दस्तावेज हैं, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों के साथ साथ महाराज चंदन सेन की विशेष अंगूठी का भी जिक्र किया हुआ था। उस अंगूठी ने हमारे एक गुप्त अलमारी में रखी है। यदि यदि तुम हमें उस खजाने को प्राप्त कर हमारे हवाले करने का विश्वास दिलाओ, तो अंगूठी तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। तब विश्वास कीजिए महाराज, आपके इस विश्वास को ठेस नहीं लगने दूँगा। तो आओ मेरे साथ, इसी समय अंगूठी के तुम्हारे हवाले किए देते हैं। राजा अग्रसेन सोमदत्त को लेकर एक अपने अपने एक अन्य निजी कक्ष में पहुँचा, और दीवार पर जड़े सिंह के सिर
सिर के मुंह में हाथ डालकर कोई हरकत करने लगा। तभी खड़खड़ वह अलमारी दिखाई देने लगी और राजा अपने वस्त्रों से एक चाबी निकाली, उस अलमारी को खोला। ओह! इसमें बहुत सी अनमोल वस्तुएँ रखी हैं। और राजा अलमारी में एक अंगूठी उठाई और लो सोमदत्त, यही है हमारे पूर्वज राजा चंदन सिंह की अंगूठी, अद्भुत। और सोमदत्त ने राजा राजा से अंगूठी लेकर अपनी उँगली में डाल ली। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अदृश्य शक्ति के कानून के अनुसार अब मुझे एक निश्चित स्थान पर पहुँचना है। वहीं मुझे उस अज्ञात स्थान के बारे में बताएगी जहाँ पूर्वजों का खजाना रखा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन महाराज, जाने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि ए एक तो आप इस बात को गुप्त रखेंगे कि मुझे आपने आज़ाद कर दिया, दूसरे आप मेरा पीछा करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि वह शक्ति मुझे मुझे सावधान किया है। यदि इस संबंध में किसी ने तीसरे व्यक्ति को मालूम हो गया तो वह मुझे खजाने तक नहीं पहुँचने देगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन सोमदत्त, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करता तो यह अंगूठी तुम्हारे हवाले नहीं करता तो फिर वह शक्ति तुम्हें उस खजाने को प्राप्त करने के लिए कैसे उकसाती? जेल से तुम कैसे बाहर निकलते? यह बात मैं आपसे छिपाए रखना चाहता था महाराज, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो बताता हूँ। उस शक्ति ने मुझे रात को जेल से बाहर निकालने के लिए आपकी गुप्त अलमारी तक पहुँचने का दिलासा दिया था, ताकि यह चमत्कारी अंगूठी चुरा कर निकल भागूँ। वह विशाल खजाना हासिल कर ऐशो-आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर सकूँ। ओह! ठीक है सोमदत्त, तुम जा सकते हो। बेशक हम तुम्हें अदृश्य शक्ति के अनभिज्ञ हैं और य यह नहीं जानते कि चोरी करने के तुम्हारी मदद करने के वह तुम्हें अपना कौन-सा मकसद पूरा करवाना चाहती है। लेकिन फिर भी यदि हमें अपने पूर्वजों का खजाना मिल गया तो हमें बेहद खुशी होगी। निश्चिंत रहें महाराज, मैं खजाने को हासिल करने के साथ-साथ उस रहस्यक शक्ति के रहस्य की जानकारी पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। और उसके बाद सोमदत्त राजा से विदा लेकर अपने गुप्त मार्ग से होकर राजमहल के बाहर निकल आया। अब मुझे जल्द से जल्द लाल पहाड़ी पर पहुंचना होगा जहां प्रेत महाशय ने अंगूठी लेकर मुझे वहीं पहुंचने को कहा था। काफी देर चलते रहने के बाद लाल पहाड़ी पर पहुंचा। पता नहीं वह प्रेत महोत्सव कहाँ है, जहाँ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तभी तुम आ गए सोमदत्त। अरे, तुम अचानक कहाँ से आई? अभी तो दूर दूर तक तुम्हारा नामो निशान नहीं था। तुम भूल रहे हो सोमदत्त, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि अफलातून का प्रेत हूँ। प्रेत जब चाहे जहाँ चाहे प्रकट हो सकता है। ओह हाँ, मुझे वास्तव में भूल गया था। अच्छा, अब व्यर्थ की बातें छोड़ो और बताओ, क्या तुम अंगूठी ले आए? हाँ, यह रही अंगूठी। हाँ 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 हाँ, बहुत खूब, यानी तुम हमारी योजना कामयाब रही। बेशक, अब तुम जल्दी ये बताओ वह खजाना कहाँ है, ताकि मैं उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊं और महाराज को उसके पूर्वजों का खजाना देकर स्वयं अपने जाने अनजाने किए अपराधों से मुक्ति पा सकूं। जरूर जरूर, मुझे उस क्षण की बेसब्री से इंतजार है। आओ मेरे साथ। पता नहीं अब कहाँ चलने के लिए कह रहा है। और सिर दीपरेत सोमदत्त को लेकर कुएं के निकट पहुंचा। इसी कुएं में वह खजाने का रास्ता जाता है, तुम इसमें उतर जाओ और बुल के तल में पहुंचकर इसमें एक सुरंग का मुहाना दिखाई देगा, उसी सुरंग में प्रविष्ट हो जाओ ना। उधर सुरंग में एक विशाल किले के द्वार पर खत्म होगी। तुम इस अंगूठी को 3 बार उस किले के द्वार द्वार की ओर करना, द्वार खुल जाएगा। और प्रेत सोमदत्त को कुछ देर आश्चर्य जानकारी देता रहा और अंत में बोला, तुम्हें मार्ग में किसी आने वाली किसी विपत्ति से घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में है, कोई शक्ति तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। आगे जैसा मैंने बताया वैसा ही करना। ठीक है, लेकिन लेकिन मुक्ति पाने के बाद तुम मुझसे मिलोगे? हाँ, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि मेरे शरीर को नष्ट होते ही किसी दूसरे लोक में चला जाऊंगा। यह लो रस्सी, अपने इसके द्वारा आसानी से तल में उतर जाओगी। ठीक है। और सिर दी। शाबाश बेटे सोमदत्त, वास्तव में काबिल पुत्र हो। और तल पर पहुंचने के बाद बह रहा सुरंग का मुहाना, लेकिन भीतर तो काफी अंधेरा मालूम होता है। लेकिन सोमदत्त ने जैसे अंधकार
सुरंग में प्रविष्ट किया। ओ यह चमत्कारी अंगूठी तो पूरी तरह सुरंग में दिन जैसा उजाला फैला दिया। सोमदत्त आराम से सुरंग में आगे बढ़ने लगा। कमाल है, दीवार पर इतनी भयंकर भयंकर आकृति मूर्ति क्यों बनाई गई हुई है। और तभी दीवार पे बनी भयानक मूर्तियां भयंकर आहट करने लगी। हाँ हाँ, बहुत दिन बाद इंसान मरने के लिए आया है, आज तो हम इसका खून पीकर तृप्त हो जाएंगे। हाँ, लगता है तांत्रिक मांत्रिक शक्तियों का प्रभाव शुरू हो गया है। और सोमदत्त बिना भयभीत हुए आगे बढ़ता रहा। इसे मारो, इसका खून पी जाओ। अरे मूर्ख, रुक जाओ वरना जान से हाथ धो बैठेगा। सोमदत्त सुरंग में प्रविष्ट होकर सुरक्षित निकलकर एक किले के सामने पहुंचा। प्रेत ने कहा था, अंगूठी 3 बार दरवाजे को चूम कर द्वार की ओर करना। और सोमदत्त ने जैसे ही अंगूठी को 3 बार चूम कर किले के द्वार की तरफ किया, अंगूठी क्षति पर निकली और टकराई। चल 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 चल, और दरबार स्वयं ही खुल गया। वाह! लेकिन सोमदत्त जैसे ही फाटक को पार कर कर किले के भीतर प्रविष्ट हुआ। जहां है वहीं रुक जा, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगी। ओह, इसके इनसे कैसे पार पाऊंगा। कौन हो तुम, और यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी सोमदत्त ने चमत्कारी अंगूठी का ध्यान आया और उससे अगले पल इस पहले इस अंगूठी को पहचान करो, उसके बाद मुझसे कोई प्रश्न करना। हे महाराज चंदन सिंह की अंगूठी। आह, हमारे स्वामी चंदन सिंह। अगले ही पल, महाराज चंदन सिंह जिंदाबाद, हमारे स्वामी सदा अमर रहे। ओह, ये तो मुझे सदियों पहले का राजा चंदन सिंह समझ रहे हैं, यदि इसी अंगूठी के कारण। लेकिन प्रेत महोत्सव ने कहा तो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। महाराज कालगढ़ी के आपका स्वागत है। हम आज तक आपके खजाने की सुरक्षा करते आए। अब आप पहुंचे हैं तो हमें पहले से मुक्त किया। आपका खजाना महल के भीतर यथायथ पड़ा है। ठीक है, तुम आज लोग मुक्त हो जाओ। और तुरंत ही वे भयानक पिशाच अदृश्य हो गई और सोमदत्त महल के भीतर तुल दिया। प्रेत महोत्सव ने ठीक कहा था, इस अंगूठी के रहते मुझे कोई मेरा हित नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन जैसे ही वह महल के भीतर प्रवेश हुआ, ही आ गया। यह कौन सी मुसीबत है। उस मायावी हाथ ने सोमदत्त को महल के भीतर एक कमरे में खींच लिया। ही चंडिका मैया की कृपा से आखिर तू आ ही गया मेरा हार बनने। ठहर मायावी, पहले इस अंगूठी को पहचान, फिर मेरा हार करना है। स्वामी चंदन सिंह। अगले ही पल, मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मदद तो बात यह था आपको सामने देखकर पहचान ना सकी। ठीक है ठीक है, अब मुझे मेरे खजाने की स्थिति के बारे में बताओ, जिसकी सुरक्षा के लिए हमें तुमने यहाँ छोड़ा था। वह सुरक्षित है स्वामी, और लाल कमरे में पड़ा हुआ है। अब मुझे अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए स्वामी, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। ठीक है, तुम जा सकती हो। सोमदत्त ने आज्ञा मिलते ही वह चुड़ैल वहां से अदृश्य हो गई और सोमदत्त कमरे के भीतर बने अन्य द्वार की ओर बढ़ गया। पता नहीं इस महल के भीतर मौजूद न जाने कितनी हिमायवी तिलस्म शक्तियां का सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही सोमदत्त लाल कमरे में प्रविष्ट हुआ, राहगीर एक राहगीरी में होकर जैसे ही अन्य कमरे में पहुंचा, उफ, कचुम्बर निकाल डालो इस पाजी का। अरे हाँ, अरे मूर्खो, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा स्वामी चंदन सिंह हूँ। क्या हमारा प्रणाम, तो हमारे तुम्हारे पास क्या क्या प्रणाम है तुम्हारे पास इस बात का। मेरे हाथ में पड़ी अंगूठी देखो और पहले इसे पहचानो। अरे स्वामी चंदन सिंह। और अगले ही पल असंख्य अदृश्य हाथ अदृश्य हो गए। हमें क्षमा कर दे स्वामी, अनजाने में हमसे भूल हो गई। ठीक है, हमें तुम्हें क्षमा किया, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग दो। सोमदत्त का इतना कहना था और सामने दीवार 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। मार्ग हाजिर है स्वामी, इस मार्ग के अंत में लाल कमरा है जहां आपका खजाना सुरक्षित है। स्वामी की जय हो। और सोमदत्त की लाश सोमदत्त ने लाश उतारी। और सोमदत्त ने लाश उतारी और
और वहां सन्नाटा व्याप्त हो गया। सोमदत्त दीवार से उत्पन्न होकर मार्ग से आगे बढ़ा और जहां वह मार्ग खत्म हुआ, ओह, यह रहा लाल कमरा। और फिर लाल कमरे में प्रविष्ट होते ही सोमदत्त की आंखें चुन दिया गई। भगवान, इतना बड़ा खजाना, इसमें शायद कोई दर्जनों देश को खरीदा जा सकता है। आह! और यह शायद अफलातून की लाश। सबसे पहले मुझे इसी की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहिए। सोमदत्त ने लाश उतारी और उसके बंधन खोले। आश्चर्य ये है, सदियों बीतने पर भी लाश बिल्कुल ताजा लगती है, जरा सड़ी गली नहीं, शायद कोई रसायन का लेप लगाया हुआ लाश पर। लेकिन मैं इसे जलाऊं कैसे? यहाँ तो आग का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। अरे, ये बन गया काम। दो पत्थरों से रगड़ने से उस मसाल को आसानी से प्रज्वलित कर सकता हूँ। लेकिन सोमदत्त ने जलाकर जैसे ही अफलातून की लाश पर आग लगानी चाहिए, ठहरो, सोमदत्त कौन है? अरे, अरे तुम यहाँ। हाँ, चूंकि तुमने यहाँ की तमाम शक्ति को मुक्त कर दिया, इसलिए यहाँ तक आने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। चलो, अच्छा हुआ भी तुम भी यहाँ आ गए और अपनी आंखों से अपनी लाश का अंतिम संस्कार होते देखो। मैं तुम्हें यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा सोमदत्त, लेकिन तुम मेरी लाश को आग लगाने से पूर्व चंदन सिंह की अंगूठी को नष्ट करना पड़ेगा, वरना मेरी लाश को आग ग्रहण नहीं करेगी। ओह, लेकिन तुम्हें परेशानी हो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सोमदत्त। इसे नष्ट करने से ही किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसे खजाने तक पहुँचने के साथ ही इसका महत्व खत्म हो गया। ये अंगूठी साधारण अंगूठी जैसी है। फिर तो इसे नष्ट कर किस प्रकार करूँ? तुम इसे पूरी ताकत से परस्पर पटक दो। और कुछ न समझते हुए भी सोमदत्त ने मसाल को एक तरफ रखकर अंगूठी को फर्श पर पटक दी और जोरदार धमाके के साथ पूरे कमरे में लाल धुआं भर गया। यह धुआं कैसा प्रेत महोत्सव है? घबराओ नहीं सोमदत्त, यह अंगूठी की शक्ति का अंत है। अभी धुआं छट जाएगा। लेकिन धुआं छटने के बाद छटते ही प्रेत महोत्सव का ठा करता हुआ, हा हा। अरे, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे बाहुबल्यपन पर, साथ ही तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। इस लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक नेक और दयालु इंसान होने के साथ साथ बहादुर भी हो। मैं कुछ समझा नहीं। पहले सब कुछ समझ जाओगे। पहले यह बताओ कि तुमने कभी किसी मुर्दे को दोबारा जीवित होते देखा है? नहीं? तो अब देख लो। और यह कहकर अफलातून मुर्दे के शरीर में समा गया और अगले ही पल, हा हा, यही ईश्वर मुर्दा जाग उठा और जीवित होने के साथ अफलातून के निकट रखे सिंहासन से एक चमकती तलवार उठा ली। हाँ, तांत्रिक अफलातून पुनः जीवित हो गया उठा। अब इस जादुई वार इस जादुई तलवार से पूरे विश्व पर एक छत्र राज करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अब मेरे हाथों मरना होगा। यह क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? मेरी तुम्हारी क्या म... मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे मारना चाहते हो? आखिर क्यों? भला तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी? हाँ, बहुत पुरानी दुश्मनी है राजा चंदन सिंह। पिछले जन्म में तुमने ही मुझे तांत्रिक और मांत्रिकों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था, और दोबारा जन्म न ले सकूं इसलिए तुमने मेरी लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया था। इसलिए मेरी आत्मा आज तक भटकती रही रही इसलिए आज मैंने तुम्हारी मदद से अपना शरीर पा लिया है। मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही तो सुनो, पिछले जन्म में तुम मेरे बेटे नहीं बल्कि राजा चंदन सिंह थे, और तुम्हारे ही हाथों मेरी मौत हुई थी। बेटे वाली कहानी तो मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पहुंचने के लिए गढ़ी थी। क्योंकि मायावी शक्ति के रहते यहाँ तक केवल तुम ही पहुंच सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सारा लेना पड़ा। चलो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया की कोई शक्ति मौत से नहीं बचा सकती। हाँ, 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 जो अंगूठी तुम्हारी रक्षा कर रही थी शक्ति थी, तुमने स्वयं उसे अपने हाथों नष्ट कर दिया। अतः अब मैं तुम्हारी अतः अब मैं तुम्हारी लाश को इसी कमरे की छत पर लटकाऊंगा, में मेरी मौत ताकि विश्व विश्व में मेरी मौत
बनने वाला कोई इंसान बाकी न बच जाए। कहने के साथ ही अफलातून तलवार का संभाल कर भयंकर ढंग से सोमदत्त की ओर बढ़ा। हा हा हा। अब समझ में आया कि इस कमबख्त ने अंगूठी नष्ट होने करने के लिए क्यों कहा था। और अफलातून ने उस पर वार किया, लेकिन सोमदत्त ने न केवल स्वयं को बचाया, बल्कि गजब की फुर्ती के साथ उछलकर उसके सीने पर लात का प्रहार किया। आह डिशूं धड़ाक। और सोमदत्त के आक्रमण पर इतना अत्यंत अप्रत्याशित था कि अफलातून के हाथ से न केवल जादुई तलवार निकल गई, बल्कि वह परस्पर दूर लुढ़कता चला गया। मुझे जल्दी ही तलवार पर कब्जा करना चाहिए। और अगले ही पल, और फिर इससे पहले अफलातून परस्पर उठ पाता, बस शैतान, अब तेरा अंत निश्चित है। पिछली बार तो मैंने तेरे शरीर को ता, साबुत छोड़कर भयंकर भूल कर डाली थी, लेकिन इस बार तेरे शरीर के इतने टुकड़े कर डालूंगा तू कभी उसमें प्रवेश करने की नहीं सोच सकेगा। और तेरे मांस को चील कौए और कुत्तों को खिला दूंगा, ताकि अगर तू पुनर्जन्म भी ले तो चील कौए और कुत्तों के शरीर में ही ले। हाँ हाँ, नहीं मुझे मत मारो। और फिर सोमदत्त ने उसके शैतान पर जरा भी रहम नहीं खाया और उसके टुकड़े टुकड़े शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और इस तरह शैतान अफलातून का अंत हुआ। और उसके बाद सोमदत्त वहां से निकलकर सीधा राजा उग्रसेन के पास पहुंचा, सारी कहानी बताई, उसके साथ जादुई तलवार भी उसके हवाले कर दी। आह तुम्हें ओह मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है सोमदत्त। और राजा उससे अपने सीने से लगा लिया। और राजा ने सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया और अपनी प्रजा की भलाई की उन्नति के में खर्च किया, जिससे देश उस देश में कोई गरीब और दुखी न रहा। पूरा देश खुशहाल उन्नतिशील हो उठा। और जब सोमदत्त अपने तीनों भाइयों के साथ एक बार फिर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, उसके भाइयों भाइयों में उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगे थे। समाप्त दोस्तों।